हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद उसके प्रॉपर्टीज देखे हमने। प्रॉपर्टीज के बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनमें जो ग्रेडेशन है, जो प्रॉपर्टीज में वेरिएशन यानी चेंजेस आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उसमें आज हम पहला देखेंगे ऑक्साइड्स। Oxides and hydroxides of the alkaline earth metal. Oxides and hydroxides of alkaline earth metals. अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो ये बात तो हमने देखा था कि जो बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो मेटल्स है वो आसानी से ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम भी बना सकते हैं अगर पाउडर फॉर्म में लिया तो। ओके, तो इजीली बनाते वो M प्लस O2, तो 2 मोल्स लेना पड़ेंगे। क्या बनाता है? 2 मोल्स ऑफ MO, क्योंकि ये भी डाइवेलेंट है, ये भी डाइवेलेंट है, दोनों 2 बॉन्ड बनाएंगे ऐसे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। अपना फर्स्ट ग्रुप कौन था? लीना की रब से फरियाद। और अपना जो चल रहा है अभी कौन है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट तो हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये इसमें भी पढ़ा है हमने, अल्कलाइन में भी पढ़ लिया था। ओके, कंपैरेटिवली ये थोड़े लार्ज रहते हैं इससे। ओके, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आसानी से ऑक्साइड्स बनाते हैं। हियर मेटल इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड BeO इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब है इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस। एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। जैसे अगर आप बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं विथ OH माइनस, ओके, तो ये बनाता है। अगर हम इसके हाइड्रोक्साइड्स, पहले इसके हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लेते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड विथ 2OH माइनस, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड है, मैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको पहले बता देता हूं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 OH ऑलरेडी है और 2 OH आ जाएंगे, क्या बन जाएगा? BeOH 4 टाइम्स, और ऊपर क्या आता है? माइनस चार्ज। ओके, कितना माइनस आएगा? 2 माइनस, क्योंकि BeOH ट्वाइस। अब इसके बारे में यहां पर देखिए आप, बेरिलियम ऑक्साइड विथ वाटर, दिस ONH क्या बनाएगा? OH, ये एक OH क्या बनाएगा? BeOH ट्वाइस। तो बेरिलियम ऑक्साइड्स विथ वाटर फॉर्म्स बेरिलियम हाइड्रोक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, कि वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। अब आप बोलेंगे 2 OH माइनस कहां से आए? तो आप इसको ले लीजिए 2KOH, उसके दोनों के यहां पर आ जाएंगे, 2K प्लस और 2 OH माइनस, बराबर है, बैलेंस है। ओके, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड विथ एसिड, 2 मोल्स ऑफ HCl एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये रिएक्शन कैसे करता है? यहां पर 2 OH है ऑलरेडी, इसका नाम है बेरिलेट। क्या नाम है इसका? बेरिलेट। तो ये बेरिलेट आयन जो है ना, बेरिलेट आयन, ये यहां पर भी तैयार होता है। यहां पर 2 H है और वाटर कितने हैं? 2 है, 2 हाइड्रोजन और दोनों वाटर के OH, क्या बन जाएंगे? 2 OH, 2 OH, और ऑलरेडी यहां पर 2 OH है, तो क्या बन जाएगा? BeOH
OH 4 टाइम्स और यहां पर 2 माइनस। ओके, तो ये भी बेरिलेट तैयार किया है। बचा क्या यहां पर? 2 Cl बचा है ना। दोनों Cl क्या बनाएगा? Cl2। ओके, और यहां से 2 हाइड्रोजन चला जाएगा, तो 2 Cl2 यहां पर आ गया Cl2। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर। जो अदर हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स है, दे आर बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर। क्या होते हैं वो? दे आर बेसिक इन नेचर। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मैं यहां पर फिर से एक बार लिख देता हूं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इनके ऑक्साइड्स और जो हाइड्रो ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनका सॉल्युबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी and solubility, thermal stability and basicity, top to bottom increases। ये आपको याद रखना है। solubility मतलब वाटर में इजीली soluble होते हैं, ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। मतलब जितना आप नीचे जाएंगे solubility क्या होंगी? बढ़ने वाली है। मैं रीजन बताता हूं आपको। थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होंगी, मतलब जितना नीचे आप जाएंगे दे आर थर्मली स्टेबल, समझा आपको। और जितना नीचे जाएंगे आप, बेसिसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी का रिलेशन रहता है ऑलमोस्ट। जितना आप हाइड्रोक्साइड्स के नीचे जाएंगे, जैसा BeOH ट्वाइस, यहां पर हम लेते हैं BeOH ट्वाइस, यहां पर लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ज्यादा सॉल्युबल है। और होना भी चाहिए ना, अरे होना भी चाहिए कि नहीं है? वो कैसे, मैं भी आपको बताता हूं। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो सिर्फ बेरिलियम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करता है। बेरिलियम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? सबसे पहला तो इसका नेचर जो होता है, स्पेशली बेरिलियम ऑक्साइड की बात अगर हम करें तो बेरिलियम ऑक्साइड, आगे चलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, आगे चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, देन कौन है? स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो यहां पर आयोनिक नेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है आयोनिक नेचर? आयोनिक नेचर इंक्रीजेस। बट इसको अगर हम छोड़ देंगे बेरिलियम ऑक्साइड को, इट इज कोवेलेंट इन नेचर। इसका नेचर क्या है? कोवेलेंट। मैंने फाजान रूल बताया था आपको। फाजान रूल क्या बोलता है? अगर कैटायन स्मॉल है, बड़ा है, अनायन बड़ा है, कैटायन स्मॉल है, तो नेचर क्या रहता है? कोवेलेंट। तो इसका नेचर कोवेलेंट है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो मेटल का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फाजान रूल बोलता है जितना कैटायन बड़ा रहेगा, नेचर क्या रहेगा? आयोनिक। समझा आपको? तो ऊपर से नीचे आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसका नेचर है कोवेलेंट। मतलब अगर हमने इनको फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को कंपेयर किया, तो फर्स्ट ग्रुप में भी सबसे छोटा कौन है? लिथियम। इसलिए याद है कि आपको लिथियम ऑक्साइड भी क्या कोवेलेंट नेचर शो करता है ना, Li2O, याद है क्या आपको? वैसे यहां पर भी एक बेरिलियम ऑक्साइड भी कौन सा नेचर बताएगा? कोवेलेंट नेचर। दोनों का रीजन सेम है, स्मॉल कैटायन कोवेलेंट नेचर, फाजान रूल, ठीक है। दूसरा, हाइड्रेशन इंथैल्पी इज हाई। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है? ज्यादा है। तो ये एक्सेप्शनल हो जाएगा ना सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी के अंदर, ज्यादा सॉल्युबल होगा ना भाई ये, अरे होगा कि नहीं? तो ये एक्सेप्शनल है। इसको छोड़कर बाकी इनके जो बेसिसिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी है, ये क्या रहने वाली है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम का प्रॉपर्टी यहां पर ज्यादा रहेगा। रीजन क्या है उसका? स्मॉल साइज, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। तो जो बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल, बेरिलियम ऑक्साइड मोर सॉल्युबल इन कोवेलेंट यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल है। रीजन क्या है इसका?
नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल है। रीजन क्या है उसका? कोवेलेंट नेचर। जो कोवेलेंट रहते हैं वो नॉन पोलर में सॉल्युबल रहते हैं, और जो आयोनिक रहते हैं वो पोलर में सॉल्युबल रहते हैं। तो ये तो आपको क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर इनके जो हाइड्रोक्साइड्स है या ऑक्साइड्स है, इनकी हाइड्रेट फॉर्मेशन एबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। यहां पर दिख रहा है हाइड्रेट फॉर्मेशन, ये हम हाइलाइट्स में देखेंगे लेकिन अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। हाइड्रेट फॉर्मेशन एबिलिटी इंक्रीजेस, किसकी? मेटल हाइलाइट्स। ये आगे वैसे बताने वाला हूं मैं आपको MX2 का, ठीक है। हाइड्रेट फॉर्मेशन एबिलिटी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम, या रेडियम अभी छोड़ दो, आप यहां पर बेरियम तक ले लो इसको, ठीक है। ओके, ये पॉइंट को लेकिन अभी छोड़ दो, अभी इस पर ध्यान दो। यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखना है, सी हियर। ये इजीली ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम। रीजन, वो लेयर तैयार करता है, कल देखा हमने, ऑक्साइड लेयर, बराबर है। ओके, टॉप टू बॉटम जाएंगे आप, इजीली फॉर्म्स ऑक्साइड्स, ओके, एंड हाइड्रोक्साइड्स, मतलब उनके ऑक्साइड्स का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बेरिलियम एम्फोटेरिक है नेचर में, हाँ। रीजन क्या है? बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। ओके, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बेरिलियम को एक्सेप्शनल छोड़ दिया तो बेसिसिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस मैग्नीशियम टू बेरियम। मैग्नीशियम टू बेरियम, ये बेसिसिटी भी बढ़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता है। चलिए अब आ जाइए इसके साइज की तरफ। अगर आप देखेंगे इनके हाइड्रोक्साइड, तो बेरिलियम इज स्मॉलर, देन उसके बाद यहाँ पर है मैग्नीशियम, उससे बड़ा कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। तो यहां पर आप देखेंगे इनके जो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे तो यहां पर बॉन्ड डिस्टेंस क्या है? ज्यादा, और है कि नहीं ज्यादा? दूसरा मैंने बोला कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है ना। आयोनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब पोलर नेचर इंक्रीज। जहां पोलर नेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली है ना पानी में, पानी में वो इजीली सॉल्युबल होगा ना। तो टॉप टू बॉटम आयोनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। रीजन भी बताया मैंने, आयोनिक नेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है? फाजान रूल, कैटायन का साइज बढ़ रहा है। जब कैटायन का साइज बढ़ता है तो नेचर क्या होता है? आयोनिक, और आयोनिक बोले तो पोलर, और जो पोलर रहते हैं वाटर सॉल्युबल। ये रीजन है बेरिलियम को छोड़कर सबकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। अब डेफिनेटली ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम तो पोलर नेचर यानी आयोनिक नेचर बढ़ रहा है। अब आयोनिक नेचर बढ़ रहा है और बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, आसानी से ब्रेक होगा वाटर के अंदर, आसानी से आयन तैयार करेगा OH-, और जितने ज्यादा OH- आयन उतनी बेसिसिटी ज्यादा। क्योंकि हम कैसे निकालते हैं उसको, याद है आपको? हम बेसिसिटी कैसे काउंट करते हैं? K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, इसको लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी आप चेक कर रहे हैं, कैल्शियम 2++ 2OH-। तो जहां इक्विलिब्रियम तैयार होता है उसका क्या लेते हैं अपन? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू concentration of प्रोडक्ट, concentration of प्रोडक्ट। कौन कौन है यहां पर प्रोडक्ट में? OH- एंड कैल्शियम प्लस। ओके, नीचे कौन है? रिएक्टेंट। ओके, जितने ज्यादा आयन बनेंगे तो ऊपर वैल्यू ज्यादा, जितना वैल्यू ज्यादा तो Kb का वैल्यू ज्यादा, Kb का वैल्यू ज्यादा मतलब बेसिसिटी ज्यादा। मतलब जो हाइड्रोक्साइड जितने ज्यादा OH- देता है उसका बेसिसिटी उतना ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो OH लॉस करने की एबिलिटी उनकी बढ़ रही ना, ज्यादा सॉल्युबल है मतलब ज्यादा इजीली OH- देंगे, इजीली OH- देंगे मतलब क्वांटिटी ज्यादा मतलब बेसिसिटी ज्यादा। तो यहाँ बेसिसिटी भी बढ़ रही है। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया, बेसिसिटी समझ में आ गया। थर्मल स्टेबिलिटी लेकिन बढ़ रही है। थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब आप उसको हीट करेंगे तो आसानी से ब्रेक नहीं होंगे। ऑक्साइड्स, स्पेशली हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, तो इनके ऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रीजन क्या है?
कैटायन लार्ज है और एनायन भी लार्ज है। जब एनायन लार्ज और कैटायन लार्ज होता है तो डेफिनेटली वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। समझा आपको? ये सेम पॉइंट अपना अल्कली मेटल्स में हुआ। चलो, टॉप टू बॉटम डिस्कशन हो गया। अब लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर बाजू वालों से कंपेयर करेंगे इसको अपन तो अल्कली मेटल्स लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स में हम लेते हैं यहां पर NaOH और इधर वाला लेते हैं MgOH। अगर हमने दोनों को कंपेयर किया तो बेसिसिटी किसका ज्यादा रहेगा? अल्कली मेटल्स। समझा? जो अल्कली मेटल्स है यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, और ये अल्कलाइन कौन है? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। तो डेफिनेटली फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, बेसिसिटी भी ज्यादा है। समझा? और थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में टॉप टू बॉटम ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स का सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिसिटी इंक्रीजेस, एक्सेप्शन बेरिलियम। ओके, बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट ग्रुप से कंपेयर किया तो लेस, वैसे ही इधर वालों से कंपेयर किया तो ज्यादा, डी ब्लॉक से। समझा आपको? ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम बाद में कंटिन्यू करते हैं इसको।